पोचमपल्ली मुक्तापुर गांव में रहने वाले बाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके मामा, अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। बाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब बाणी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। धागे से कपड़े तक। अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और धागे धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्टियाँ कंधे पर लपेटी जाती हैं। फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियाँ या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। कंधे में कई सुइयाँ होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। खतरे में कला। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं। खुद वे भाव बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं, इसलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यह कला धीरे धीरे खो ना जाए। चर्चा करो। आज बाणी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवार से यह सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? इनके उत्तर कॉपी में लिखो। क्या तुमने कभी किसी के कंधे पर कुछ बुनते देखा है? क्या और कहाँ? साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या तुम किसी और चीज़ के बारे में जानते हो जिसको रंगा जाता है? बाणी और प्रसाद के गांव में जाओ तो लगता है कि जैसे पूरा गांव साड़ियाँ ही बना रहा है। क्या तुम कोई ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हैं? क्या वे कोई चीज़ तैयार करते हैं? उसको तैयार करने का तरीका पता करो। उस चीज़ को बनाने के लिए क्या आदमी और औरतें अलग अलग तरह के काम करते हैं? क्या उस चीज़ को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं? पता करो और लिखो। किसी लोहार, बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता लगाओ। उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा? उनको काम में क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती है? क्या उन्होंने अपना काम अपने परिवार के किसी और को भी सिखाया है? नीचे तालिका में कुछ कामों की सूची दी गई है। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जो ये काम जानते हैं? उन लोगों के नाम लिखो। पता करो कि उन्होंने ये काम किससे सीखे। कपड़े की बुनाई। बाणी प्रसाद के अम्मा अप्पा अपने परिवार से। खाना पकाना, साइकिल रिपेयर करना, हवाई जहाज़ उड़ाना, सिलाई कढ़ाई करना, गाना गाना, जूते बनाना, पतंग उड़ाना, खेती करना, बाल काटना,